तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। आइए एक साथ कहें, दिल की ये दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, महफूज मैं तुझ में रहूं। तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। दिल की ये दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, महफूज मैं तुझ में रहूं। ना हो मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा, ना हो मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। तू मुझको छू कर तू कर दे कबूल। परमेश्वर के वचन से कुछ एक चीज़ों को आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ निकालें लूका उसका 22 अध्याय और उसका 47 वर्ष 47 वर्ष मेरे लिए पढ़ दीजिए। वह यह कह ही रहा था, वो ये कह ही रहा था कि एक बड़ी भीड़ आई, लिखा हुआ है वो ये कह ही रहा था कि एक बड़ी भीड़ आई और उन 12 में से एक, और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया, वो यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? और बाद में, क्योंकि भाइयों और बहनों हम लोग सब इन दिनों में उपवास और प्रार्थना के दिनों में से होकर के जा रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग उपवास रख रहे हैं, यीशु मसीह की क्रूस को हम अपने सामने रख रहे हैं, ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं, गुड फ्राइडे की तैयारी कर रहे हैं, और यही वो मंजर है जिसके बारे में आजकल हम लोग सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही है, और उसके जो 12 चेले हैं उनमें से एक यहूदा, जूडस, वो आगे चल करके आ रहा है और मालूम है क्या कर रहा है? यीशु का चुंबन ले रहा है, यीशु का चूमा ले रहा है, बाइबल कह रही है। और यीशु मसीह इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मुझे पकड़वाना चाहता है? इससे पहले पतरस 3 बार यीशु का इनकार कर चुका है, और यहां पर एक बार फिर आप देखिए कि ये कैसा रिश्ता यीशु के साथ है इसका। यीशु मसीह ने एक समय से बुलाया, ये यीशु के साथ रहा, निश्चित है इसने यीशु के वस्त्रों को छुआ होगा, यीशु से बातें की होंगी,
और उन आश्चर्य कर्मों को जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए थे, उसने इसको बहुत करीब से देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद वो चूमा लेकर यीशु को पकड़वाना चाह रहा है। जब हम किसी को चुंबन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उससे प्रेम करते हैं। Kiss is a expression of love, affection, care. ये तमाम चीजें जो हैं वो चुंबन को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहूदा इस्करियोती का जो मोटिव था, उसका जो उद्देश्य था, उसने रोमी सिपाहियों से कह रखा था कि देखो, मैं जिसका चुंबन लूं उसी को तुम पकड़ लेना। वो रिश्ता जो यीशु उससे रखना चाहता था, उस रिश्ते को उसने 2 मिनट में नकार दिया। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने उस रिश्ते की परवाह नहीं की जो यीशु उससे रखना चाहता था। उसका उद्देश्य, उसका मोटिव यीशु के प्रति फर्क था। और यीशु मसीह इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। चर्च, आज मैं आपसे इसी रिश्ते के बारे में जो यीशु के साथ हम बनाते हैं, उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं। आज भी हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? कभी आपने सोच करके देखा अपने जीवन में कि मेरी प्रायोरिटीज मेरे जीवन में क्या हैं? मैंने यीशु को जान तो लिया, मैं बचपन से यीशु को मानता आया। मेरे पापा मुझे उंगली पकड़कर खुदा के घर ले जाया करते थे। बचपन से मैंने प्रेज एंड वर्शिप की, मुझे सारे गाने आते हैं, मैं बाजे भी अच्छे बजा लेता हूँ। लेकिन आज मुझे और आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि मेरा और आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए यीशु का चुंबन कर रहे हैं और उसके बाद हम उससे मुंह फेर जा रहे हैं। मैं कल सोच रही थी इस बात को, पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ बैठी थी और खुदा के इस कलाम ने मुझसे बात की, और मैंने भाई साहब से बोला भी कि नेक्स्ट संडे मैं इसी बात को, कुछ बात है प्रभु ने जो मेरे दिल में डाली है, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं इस बात को सोच रही थी कि यीशु को उस समय कैसा लगा होगा, कैसा लगा होगा। उसका चेला जिससे वो प्रेम कर रहा है, वो उसका शिष्य है, लेकिन आज वो दिखा तो रहा है कि वो यीशु से प्यार करता है, लेकिन उसका मोटिव, उसका उद्देश्य यीशु को पकड़वाना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में धोखा पाया होगा। जब आपके बच्चे आपको डिसओबे करते हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आपको कैसा लगता है? जब आपके शौहर आपसे कोई बुरी बात बोलते हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, आपको कैसा लगता है? जब पत्नियां अपना मार्ग अलग ले लेती हैं, तो शौहर को कैसा लगता है? सोच के देखने वाली बात है। एक छोटी सी चीज जो आपने अपने बच्चों के लिए की और बड़े होके वो आपकी बात नहीं मान रहे, जो पत्नी है जो आपसे कुछ साल पहले ही जुड़ी है
और अगर वो उससे आपका रिश्ता ऐसा हो गया, उसने जरा सी आपको कोई बात कह दी, आपको बड़ी चुभ गई। पत्नियों को पति की कोई भी बात चुभ गई एंड वी फील हर्ट, हम हर्ट हो जाते हैं, बुरा लगता है, रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, कई कई दिन उन चीजों को हम भूल नहीं पाते। और आज यहां पर यीशु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसी का एक शागिर्द उसे चुंबन लेकर पकड़वा रहा है। आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु के निकट आने का क्या उद्देश्य है? मेरा और आपका रिश्ता आज यीशु के साथ कैसा है? इस पर मुझे और आपको अत्यधिक गौर करने की जरूरत है, इस पर मनन करने की जरूरत है, इस पर मेडिटेट करने की जरूरत है कि मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ कैसा है। क्या जब मैं खुश होता हूं तब मेरा रिश्ता अच्छा होता है, या जब मैं दुखी होता हूं तब मेरा रिश्ता अच्छा होता है, कि जब मैं बीमार पड़ता हूं तब मेरा रिश्ता अच्छा होता है, और बाकी दिनों में जब मैं बिजी होता हूं तो मेरा रिश्ता यीशु से टूट जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जवान, जिनको मैंने देखा है, not only in our church but in other churches also. When they are free, when they do not have anything to do, they like to come to the church. They like to serve God. They like to praise God, worship God. आराधना करना अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुदा के घर में, हमें प्रभु से बड़ा प्यार है। बट एक समय ऐसा आता है जब उनके पास नौकरियां हो जाती हैं, जब उनके पास पैसे आने लगते हैं, जब प्रभु आशीषों को बढ़ाने लगता है, at that point of time they do not have time for God. खुदा के पास, खुदा के लिए उनके पास समय नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है, अगर आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है, तो कोई भी चीज आपको परमेश्वर की इबादत करने से, उसके समीप रहने से रोक नहीं सकती। यहां मैं आपसे चर्च आने की बात नहीं कर रही, लेकिन यहां पर मैं आपसे प्रभु से अपना पर्सनल रिलेशन रखने की बात कर रही हूं। क्या मोटिव है? पुराने समय में हम लोग इस चीज को देखते थे, बहुत से लोग चर्च इसलिए जाते थे कि पादरी साहब से लिखवा लेंगे हमें नौकरी मिल जाएगी, पादरी साहब से लिखवा लेंगे बच्चों की फीस माफ हो जाएगी, पादरी साहब से लिखवा लेंगे हमको ये फायदा हो जाएगा। एंड इट इज द रियलिटी, ये वास्तविकता है। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग, नॉट ऑल, सबकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोग इसीलिए सिर्फ चर्च से अपना संबंध रखते थे। और शायद यहूदा इस्करियोती भी प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जान पाया, और इसीलिए उसने अपने फायदे के लिए, अपने पैसे जोड़ने के लिए, उसने यीशु को उन रोमी सिपाहियों के हाथों में पकड़वा दिया। आज गौर करें, क्या कई दफा हम सिर्फ अपने फायदे के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं? क्या हम अपने कामों के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसे जाने देते हैं, अपने पास से उसे दूर कर देते हैं? ये आज मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है। और जब मैं आपसे कई बार कहती हूं, बच्चों से भी मैंने कहा कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days, लेकिन ये रिश्ता, ये रिलेशन
लाइफ लॉन्ग है, जिंदगी भर जहां रहे, मृत्यु तक वो खुदावन हमारी अगुवाई करेगा और मृत्यु तक हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन निकालें, मत्ती उसका 15 अध्याय और उसके 8 से 11 पद तक मेहरबानी से पढ़ दीजिए। मत्ती उसका 15 अध्याय। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास जब बहुत सारे शास्त्री और फरीसी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही और ये कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्योंकि हमारी आदत हो गई है परमेश्वर के घर में आना, क्योंकि हम इसलिए आते हैं कि लोगों से मिल सके, हम इसलिए आते हैं पादी साहब से मिलने, हम इसलिए आते हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा कोई काम बाकी है। और बाइबल इस बात को कह रही है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। आगे पढ़ दीजिए। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। देखिए, अगर आपका मन परमेश्वर से दूर है तो आप व्यर्थ उसकी उपासना कर रहे हैं। आपका उपासना करना व्यर्थ है। चर्च इज नॉट द प्लेस फॉर टाइम पासिंग. It is not a place where you can spend time, meet your friends, eat and go. No. अगर आपके मन में ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप व्यर्थ उसकी उपासना कर रहे हैं और इसका फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। आगे पढ़ते जल्दी से। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि हमारे अंदर से जो चीजें निकल रही हैं। पिछले हफ्ते भाई साहब ने बताया कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। माइंडेड, क्या निकल रहा है हमारे मन से, किसकी बुराई, किसकी निंदा, कितना घमंड, कितना लालच, कितना बैर भाव, निंदा, क्लेश की बातें, ये जो कुछ हमारे अंदर से निकल रहा है, मैं नहीं कह रही, बाइबल कह रही है कि ये चीजें हमें अशुद्ध करती हैं। शायद हम सोचते नहीं, शायद हमारा ध्यान भी इन चीजों की ओर नहीं जाता। हम सोचते हैं हम बुराई कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लालच कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम घमंड भरी बातें बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास है भी तो हम क्यों ना घमंड करें। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम बोलेंगे, हमको कलाम बहुत आता है इसलिए हम बोलेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे। लेकिन बाइबल कह रही है कि ये जो चीजें हमारे अंदर से आपको पता है यहूदा के अंदर से वो चीज निकली। ऐसा नहीं है कि उसने कोई गोली खा ली थी और तब उसके गोली खाने से उसके मन में ये विचार आया कि मैं प्रभु का विरोध करूं। बाइबल कह रही है कि जो चीजें तुम्हारे मुंह के अंदर जा रही हैं वो तुम्हें अंदर से अशुद्ध नहीं कर रही हैं, लेकिन जो चीजें तुम्हारे अंदर से पैदा हो रही हैं वो तुम्हें अशुद्ध कर रही हैं। He did not take any medicine, कुछ नहीं लिया, कोई घुट्टी नहीं पी उसने,
लेकिन ये विचार कि वो प्रभु से धोखा करेगा, कि वो प्रभु को अब्यूज करेगा, ये विचार उसके अंदर से उत्पन्न हुआ। बाइबल कह रही है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। आज मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या चाह रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो तो कहें खुदा बाप मुझे साफ कर, मैं तेरे क्रूस के पास आ रहा हूँ, मैं तेरे बहते हुए लहू के चश्मे के पास आ रहा हूँ, मुझे धो और मुझे साफ कर। मेरे अंदर से वो कुढ़न निकाल, मेरे अंदर से वो जलन निकाल, मेरे अंदर से वो लालच निकाल, मेरे अंदर से वो बैर जो मेरे भाई के प्रति उत्पन्न हो रहा है, मेरे बहन के प्रति उत्पन्न हो रहा है, उसको मेरे अंदर से निकाल, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आज मुझे और आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम भी यीशु का चुंबन लेकर उसको धोखा दे दें, किसी से मीठी मीठी बातें करके उसे धोखा दे दें, उससे मुंह मोड़ लें। बड़ा अच्छा रिश्ता है, खाना पीना है, बातें हैं, टाइम स्पेंड हो रहा है, आना जाना है, लेकिन मन साफ नहीं है और धोखा मिल जाता है। मुझे और आपको अपने आप को आज दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक बात प्रभु के वचन में लिखी, और अगर हम ये बात फॉलो करेंगे तो हम फिर सारी चीज़ों में जयवंत होंगे। मेरे लिए पढ़े मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 30वां पद। मरकुस उसका 12 अध्याय, हम सबको ये वचन आता है बड़ी अच्छी तरीके से, पढ़ें इसको। तू प्रभु अपने परमेश्वर से, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखिए, पहले परमेश्वर से और उसके बाद पड़ोसी से, सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, और इसी के समान तू अपने हम क्या करते हैं, हम पड़ोसी से रिश्ते बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं। वो बुरा ना मान जाए, वो फील ना करे, लोग अधिकतर बोलते हैं वो फील ना करे, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा रिश्तेदार है। मैं क्या बताऊं, मीटिंग भी है लेकिन उसने जो मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर उपकार किए, मुझे वहां भी जाना है। और हम प्रेफरेंस कई दफा पड़ोसी को देते हैं, ये सोचते हुए कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन बाइबल यहां पर एक बात की ताकीद कर रही है, और वो ये कह रही है कि पहले तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करना, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से। ये सबसे बड़ी बात है, और इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं। जब आप अपने खुदा से प्यार करेंगे तो आप अपने पड़ोसी से अपने आप प्यार करने लग जाएंगे। और जब आप अपनी प्रायोरिटी अपने परमेश्वर को बना लेंगे तो आपका पड़ोसी अपने आप इस बात को समझने लगेगा। लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता आज हमें और आपको सेट करनी है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। यहूदा की प्राथमिकता शायद रोमी सिपाही थे, रोमी साम्राज्य था।
यहूदा की प्राथमिकता वो पैसे थे, उसकी प्राथमिकता यीशु नहीं था, और इसीलिए उसने थोड़े से पैसों के लालच में यीशु मसीह से बगावत करी, यीशु मसीह से धोखा किया। मेरे साथ एक पद निकालें, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 16 और 17वां पद। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, लिखा हुआ है आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो। इसके आगे लिखा है क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। आत्मा कहती है, बहनों से मैं बात कर रही हूँ, आत्मा कहती है आओ दुआ में बैठ जाओ, शरीर कहता है अभी बर्तन पड़ेंगे। आत्मा कहती है ये प्रभु के साथ संगति करने का समय है, और शरीर कहता है नहीं, अभी कल सवेरे का ये काम बाकी है। शरीर के अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो हम आत्मा की इच्छाओं को, आत्मा की क्रियाओं को कभी भी अपने जीवन से पूरा नहीं कर पाएंगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करने पाओगे। परमेश्वर का आत्मा ही हमें, जब हम बोलते हैं ना कि वो हमें जयवंत करता है, तो वो किसी युद्ध में जयवंत करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रोज बरोज की हमारी लड़ाई है उसमें हमको जयवंत करने की बात कर रहा है, और आत्मा की सहायता से ही आप जयवंत होने पाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर, लाइफ लॉन्ग आप सिर्फ शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को पूरा करते रह जाएंगे। लेकिन जरूरत आज मुझे और आपको है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है और बताता है कि हमें किस रीति से आहें भर भर कर प्रार्थना करनी चाहिए। और बाइबल कहती है, और मनों का जांचने वाला इस बात को जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। मेरे अजीजों, हम में से कोई भी यहूदा नहीं बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन आज मुझे और आपको जरूरत है उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करते रहने देने की। होली स्पिरिट सिर्फ वो नहीं है कि हम कलीसिया में आए और हमने अन्य भाषाएं बोल दी, कलीसिया में आए और हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे, कलीसिया में आए और हम तालियां बजाने लगे। सिर्फ वही पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमको रोज बरोज गाइड करता है, गाइड करता है। दिस होली स्पिरिट गाइड्स अस। ये हमको सामर्थ्य देता है, निर्बलता में हमारी सहायता करता है और हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। इस पवित्र आत्मा को मुझे और आपको ओढ़ लेने की जरूरत है, इसको अपने पास बुला लेने की जरूरत है।
इसमें इसको कहने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा तुम मेरे जीवन में आओ और काम करने दो। मैं आपको बताना चाहती हूं, जीवन के सफर में, जबकि अभी जून में 30 साल हमारी शादी के हो जाएंगे, बहुत बार ऐसे समय आए, मैं अपने लिए बोल रही हूं, जब मुझे लगा कि मैं निर्बल हो रही हूं, जब मुझे लगा अब मुझसे नहीं होगा, जब मुझे लगा कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है, जब मुझे लगा कि नौकरी और परमेश्वर के घर की सेवा नहीं हो पाएगी, जब मुझे लगा कि मेरे घर के खर्चे बड़े हैं, उन सारे समयों में परमेश्वर की आत्मा ने मेरी सहायता की है। अगर आप मुझसे पूछें, मेरा जीवन प्रतिदिन एक गवाही है। उसने मेरी सहायता की है, उसने मुझे गिरने से बचाया है, उसने मुझे यीशु से मुंह मोड़ने से बचाया है, उसने मुझे यीशु को धोखा देने से बचाया है, उसने मेरी सेवकाई को स्थिर किया है, उसने मेरे परिवार को स्थिर किया, उसने मेरे बच्चों को बढ़ाया और उसने मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों को बरकत दी। ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। ये पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है, ये पवित्र आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। वो सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि जो कुछ वो सुनेगा वो वही तुमसे कहेगा, वही तुमसे कहेगा। इतने सालों में खुदा ने कभी बिस्तर पर पड़े रहने नहीं दिया। हालात कई दफा बहुत ज्यादा ही खराब रहे। अगर आप पूछें तो मैं कभी पर्सनल आपको सारी चीजें बता सकती हूं, बट पवित्र आत्मा जो था उसने स्थिर किया। जब मेरी शादी हुई, खुदा के कलाम ने मुझसे बात की और उसने मुझसे कहा था कि तुम कभी ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस बात को जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। He knows my requirements. He knows my needs. He knows. तो मुझे व्याकुल होने की क्यों जरूरत है? अभी मेरी कुप्पी में तेल है, अभी मेरी मटके में आटा है, और मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर उसे कभी खत्म होने नहीं देगा। और यही उसकी बरकत है, यही उसकी बरकत है। कई दफा मेरे बच्चे मुझसे कहते इस बात को कि इतने सालों की नौकरी हो गई मम्मी, कोई खास सेविंग नहीं की आपने। बट आई नो दैट ही इज द गॉड ऑफ प्रोविजन। ही इज द गॉड हु प्रोवाइड्स। वो प्रोवाइडर है, उसने मेरी मदद की है। उसने परिवार को संभालने में, उसने बच्चों को पालने में, उसने दहेगी देने में, उसने कलाम की सेवा करने में, उसने प्रार्थनाओं को स्थिर रखने में, उसने खुदा के घर की खिदमत करने में, उसने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाने में, उसने वफादारी रखने में, इन सारी बातों में सहायता की है। और ये कौन करेगा? ये परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा जो सत्य का आत्मा है, वो आत्मा जो तुम्हारा सहायक है, वो मेरी बातें सुनकर तुम्हें बताएगा और तुम्हें गाइड करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं
कि आज मुझे और आपको सबसे पहले खुदा से अपने रिश्ते को मजबूत करना है और उसके बाद हमारे सारे रिश्ते अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। अगर हमारे रिश्ते आज लोगों से अच्छे नहीं हैं तो परमेश्वर से संबंध मजबूत करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामने आने की ज़रूरत है, उसके आत्मा को ले लेने की ज़रूरत है। ये धोखा जो हम अपने कामों से और अपने होठों से परमेश्वर को देते आए हैं, इन्हें दूर कर दें। हम होठों से तो उसका आदर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन उससे दूर है, हमारा मन उससे दूर है। हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं दिल में। अब क्या होगा, कैसे इकरार करेंगे प्रभु का? बहुत से लोग तो मन में सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कोई बात होगी हम तो इनकार कर देंगे, हम सामना नहीं कर पाएंगे, हम भीड़ का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको पता है परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस भीड़ को देखकर तेरा मन कच्चा ना, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। कौन सिखाएगा? ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। कौन सिखाएगा? कौन बताएगा कि क्या बोलना है? ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि क्या हम यीशु को सुपरफिशियली ऊपर से चूम कर और छोड़ देते हैं, या वाकई में हम अपने रिश्ते को उसके साथ मजबूत रखते हैं। हमारा रिश्ता आज हमारे परमेश्वर के साथ मजबूत और स्थिर होने की ज़रूरत है, और उसके लिए परमेश्वर के आत्मा की होने की ज़रूरत है, ताकि हम मृत्यु पर्यंत तक उसकी अगुवाई में अपने जीवन को बसर करने पाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रेज़